दोस्त अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड में जो टॉपर हैं उनसे सीखकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पीपल दूसरों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। तो दोस्त उसी तरह हमें भी टॉपर से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कैसा उनका डेली रूटीन होता है। और दोस्त हम उनके कॉपी नहीं कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी सीख रहे हैं। क्योंकि अगर हमें 95% लाना है, 80% लाना है, 70% लाना है, तो जो स्टूडेंट पहले से ला चुका है तो वो कैसे लाया, उसके डेली स्ट्रेटजी क्या थी और हमारी कैसे होनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में जानेंगे और हम भी अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और टेंशन ना लियो दोस्त, स्टडी के साथ साथ थोड़ा इंजॉय भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि हमें डेली टाइम टेबल फॉलो करना है। तो अगर हम में डिसिप्लिन ही नहीं है तो हम कैसे फॉलो करेंगे, क्यों डेली रूटीन बनाएंगे। एक बात जो टॉपर में होती है, जो उसे बाकी स्टूडेंटों से अलग बनाती है, वो है डिसिप्लिन। क्योंकि स्कूल और कोचिंग टॉपर भी जाते हैं और बाकी स्टूडेंट भी जाते हैं। नोट्स ये भी बनाते हैं और नोट्स वो भी बनाते हैं। ये भी रिवीजन करते हैं और वो भी रिवीजन करते हैं। ये भी पूरी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, पूरे सब्जेक्ट की वो भी तैयारी करते हैं। तो फिर डिफरेंट कहाँ होती है, तो यही तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक बेहतर स्टूडेंट, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ तक एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पहुँच पाता, आप अभी एक एवरेज स्टूडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी टॉप पर जा सकते हैं, आप भी एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक दिल थाम के। आपका टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा, जो भी बताऊंगा रियलिटी बताऊंगा। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड बंदा हो तो आप पहले ही बाकी स्टूडेंटों से अलग हो। इसके विपरीत आपके पास सब कुछ है, एक परफेक्ट गोल है, एक परफेक्ट प्लानिंग भी है, आप में टैलेंट है, विल पावर है, आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी है, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन हमारे लाइफ का एक अहम पार्ट है। डिसिप्लिन है तो समय से पहले हर काम हो जाता है। आप 95% लाने की सोच रहे हैं तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना ही होगा, नहीं तो सपना अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल डेली रूटीन की, जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सुबह में 6 से 7 बजे उठते हैं। अगर सुबह में कोचिंग है तो कोचिंग जाते हैं, नहीं तो 7 से 9 फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। 10 बजे तक रेडी होकर जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाते हैं और जिसको कोचिंग जाना है वो कोचिंग जाते हैं। वहाँ से 3 बजे वापस आकर खाना खाते हैं, 1 घंटे सोते हैं, फिर उठकर टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते हैं या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। 7 से 8 घर वापस आकर पढ़ते हैं और 9 से 10 डिनर करके सो जाते हैं। मैंने एक अनुमान लगाया, लेकिन लगभग इसी के आसपास एक नॉर्मल स्टूडेंट का दिनचर्या घूमता है। कितने लोगों का लगभग ऐसी ही दिनचर्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, घूमो फिरो ऐश करो कोई दिक्कत नहीं, पर सेल्फ स्टडी सिर्फ 1 से 2 घंटे ही हो पाता है। और यही चीज़ें हमें एक नॉर्मल स्टूडेंट बने रहने पर मजबूर करती है। दोस्त ये रियल फैक्ट है, अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपको ही घाटा होगा। स्टूडेंट लाइफ में हम 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक सपोर्ट स्टडी और दूसरा सेल्फ स्टडी जो हम खुद से करते हैं, और सपोर्ट स्टडी जो हम दूसरों से यानी टीचर से सीखते हैं। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो पूरे दिन क्लास ही करते रह जाते हैं। अरे भाई साहब, क्लास करते हो अच्छी बात है, पर ये नोटिस करो कि आप खुद से कितना पढ़ाई करते हो। यही तो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। क्योंकि स्कूल में या कोचिंग में सीखते हो, समझते हो, पर उसे इम्प्लीमेंट तो घर पर ही करोगे ना। वहाँ तो रिवीजन नहीं करोगे, घर पर ही करोगे, और कितना भी पढ़ लो और समझ लो, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे, गारंटी है। क्योंकि सपोर्ट स्टडी के अलावा हमें घर पर होमवर्क करना होता है, रिवीजन करना होता है, नोट्स तैयार करना होता है। इतना सारा काम क्या 2 से 3 घंटे में हो जाएगा? नहीं ना। यही तो एक एवरेज स्टूडेंट की गलती होती है। वो सपोर्ट स्टडी तो करते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते, जिससे उसका रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और सारी पढ़ाई बाद में भूल जाते हैं।
तो अगर आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल रहा है तो आप सपोर्ट स्टडी में थोड़ा कमी करो। अगर आपको लगता है कि स्कूल में ज़्यादा समय बीतता है तो वहीं पे थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कर लो, क्योंकि स्कूल में कम ही चांस रहता है कि बेहतर से पढ़ाई होगी। अब हम ये जानते हैं कि टॉपर की डेली स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। तो ये तो 6 से 7 घंटे फिक्स है, जो मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप सोचोगे कि नींद में कटौती करके पढ़ाई ज़्यादा कर लूँगा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये आपकी सारी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। पर ये तो मज़े वाली बात है, इसे कोई भी पूरा कर लेगा। आइए आगे देखते हैं। दिन में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट सुबह में 4 से 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। अब यहीं पर आकर के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बता दिया है कि रात में पढ़ाई करना बेहतर होता है, किसी ने दिन में, कोई दिन में पढ़ाई करके टॉपर बना तो कोई रात में। तो यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप खुद को जिस समय बेहतर महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। हो सकता है कि आपको रात में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, या हो सकता है कि आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। अगर इसमें भी थोड़ा संकोच है कि पढ़ाई किस समय बेहतर होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप खुद ये फैसला करने में सक्षम हो जाएंगे कि मुझे किस समय पढ़ाई करनी है। अगर 4 बजे जगते हो तो 4:30 तक फ्रेश हो जाओ। उसके बाद 30 मिनट खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाओ। इसमें कोई एक्सरसाइज कर लो, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, या मेडिटेशन करो, या वॉक पर जा सकते हो। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके माइंड और आपके बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तभी आप पढ़ाई से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। आपका फोकस भी बढ़ेगा। उसके बाद 6 बजे तक रिलैक्स होकर पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपका इस समय कोचिंग नहीं है तो, अगर कोचिंग है तो कोचिंग से आने के बाद पढ़ाई कर लो, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप कोचिंग से आने के बाद घर पर 1 घंटे के अंदर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो तो ये टिप्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा और आपका परफॉर्मेंस 50% बढ़ जाएगा। और हाँ, उसी चैप्टर को पढ़ना है जो चैप्टर आप कोचिंग में पढ़ कर आए हैं, यानी इसको रिवीजन के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। दोस्त, रिवीजन पर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ दिन के बाद की गई पीछे पढ़ाई सब भूल जाओगे। मतलब आप सुबह में 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लो, जिसमें आपका सुबह की कोचिंग भी शामिल हो सकता है। 10 बजे तक नाश्ता करके रेडी हो जाओ, और जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल के लिए निकल जाए। अगर कोई दूसरा कोचिंग क्लास है तो उसे कर लो। ये सब खत्म करने के बाद घर पर आकर 2 से 2.5 घंटे इंजॉय करना है, इंजॉय करो फुल मस्ती के साथ। और फिर सोने से पहले 2.5 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी और कर लो। देखो, 90% की सपना देखते हो तो इतना तो करना पड़ेगा। मोटे तौर पर एक स्ट्रेटेजी समझ लो। आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 6 से 7 घंटे सोना है। बचा आपके पास 17 से 18 घंटे, जिसमें से 6 से 7 घंटे स्कूल क्लास और कोचिंग के लिए रख लो। बचा आपके पास 10 से 12 घंटे। इसमें आपको 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे और एक्स्ट्रा में बच जाते हैं, जिसमें आपको एंजॉय करना है। फुल मस्ती के साथ एंजॉय करो, जो भी करना है करो। अगर आप चाहते हो तो इसमें भी पढ़ाई कर सकते हो, और कुछ करो या ना करो, लेकिन डेली 1.5 से 2 घंटे रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखना। दोस्त, ये स्टेप फॉलो करो, आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।